सो एक्सरसाइज सेकंड में हम लोग को जो है क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो हम लोग का लिखा हुआ फाइंड जीरो ऑफ द पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। तो सबसे पहले फाइंड जो है हम लोग को जीरो करना है। तो जीरो फाइंड करना हमने आपको बताया है। जीरो क्या होते हैं, जो जीरो उसको कहते हैं, जैसे ये एस है, एस के इसमें जो डिग्री जो है 2 है, तो यानी कि इसके जो है कितने वो इसके ज़ीरो कितने निकलेंगे, सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट, यानी कि अल्फ़ा एंड बीटा। तो इसके ज़ीरो भी बीटा है, इसके भी स्क्वायर है, इसके भी स्क्वायर है, इसके भी स्क्वायर, ये सब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इन सब के जो है रूट जो है 2 निकलेंगे और अल्फ़ा एंड बीटा, और फिर उसका जो है रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। तो उसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये वाला रिलेशन जो है हम लोग को प्रूव करना है। तो आइए हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको जो है इसके आगे जीरो लगा देते हैं ताकि ये इक्वेशन बन जाए। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी लेकिन अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है जीरो लगाने से। इज इक्वल टू साइन में हम लोग जीरो लगा दिया। अब 4s² जो है इसको हम लोग सिंपली ऐसे ही लिख देते हैं, 4s² माइनस ये s को हम लोग इधर लिखते हैं प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब सिंपली हम लोग को करना क्या है, ये 4s² हम लोग ने पूरा पूरा यहाँ लिख दिया, प्लस 1 ये आ गया, ये s हम लोग ने ब्रैकेट के बाहर निकाल दिया 0। अब ये बचा 4। अब इस 4 को हम लोग को ऐसे करना है कि ये जो है लास्ट वाला और फर्स्ट वाला इसको मल्टीप्लाई करके भी 4 आए और प्लस करके भी 4 आए। ये मिडिल टर्म स्प्लिट इसको कहते हैं। जो लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 1 को 4 से करेंगे तो 1 इंटू 4, तो 4 इंटू ये हो गया जाएगा 4 आ जाएगा ये। तो हम लोग को मल्टीप्लाई करने पे 4 लाना है और प्लस करने पे 2 लाना है। तो 2 + 2 जो है 2 + 2 4 आ जाएगा और 2 के 2 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 2 2 से हम लोग को 4 आ जाएगा। इसके बाद जो है हम लोग 4s² लिख देते हैं, ये माइनस खोल देते हैं, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये 2s हो जाएगा और ये ब्रैकेट जब खोलेंगे तो ये माइनस, ये प्लस, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2s, फिर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से हम लोग को जो है 2 और s कॉमन ले लेना है क्योंकि इसमें भी 4 है, 2 की टेबल में आता है और ये है s² से s ले लेंगे तो s बचेगा, तो 2 2 4 और 2s, और ये 2s पूरा का पूरा बाहर आ गया तो यहाँ पे सिंपली हम लोग -1 लिख देंगे। अब यहाँ पे हम लोग -1 की साइन कॉमन ले लेते हैं, तो -1 की जब साइन कॉमन लिए तो 2s 1 में से इससे 1 अगर कॉमन लेंगे तो ये पूरा पूरा यही बच जाएगा 2s, और माइनस साइन जब कॉमन लेंगे तो ये जो माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये जो हो जाएगा प्लस से माइनस हो जाएगा, तो ये 2s - 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब ये 2s - 1 और ये 2s - 1 ये दोनों सेम है तो इसको सिंपली हम लोग एक बार लिख लेते हैं, 2s - 1 ये एक बार हो गया, और ये 2s और -1 ये जो 2s - 1 है इसको हम लोग एक बार लिखे हैं इज इक्वल टू 0। इन दोनों को हम लोगों ने एक बार लिखा है और ये 2s और ये -1 इसको हम लोगों ने एक बार लिखा है। अब ये सिंपली हम लोग के अल्फा एंड बीटा जो है निकलने वाले हैं, तो अब इसको जो है हम लोग 2s - 1 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं और इस 2 को भी 2s - 1 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब सिंपली हम लोग 2s इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, ये माइनस हम लोग इक्वल के उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, और उसके बाद s इज इक्वल टू जो है 1/2 लिख सकते हैं। सिंपली ऐसे ही 2s इज इक्वल टू हम लोग प्लस का 1 लिख सकते हैं क्योंकि ये माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और फिर s इज इक्वल टू 1/2 लिख सकते हैं। अब ये जो s निकला है ये हम लोग का फर्स्ट वाला अल्फ़ा होता है और ये सेकंड वाला बीटा होता है। तो सिंपली हम लोग को जो है फाइंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बोला तो जो हम लोगों ने निकाल लिया है, ये एक ज़ीरो ये 2 ज़ीरो, 2 ही ज़ीरो होते हैं क्योंकि 2 ही इसके जो है डिग्री जो है क्वेश्चन की 2 ही थी, तो हम लोग की 2 ज़ीरोज़ निकल गए हैं, जो एक है अल्फ़ा और एक है बीटा। अब इसको हम लोग को वेरीफाई करना है जीरो एंड कोफिशिएंट से। तो जो हमने आप लोग को रूल बताया था, प्रॉपर्टीज अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a, तो इज इक्वल टू अब हम लोग माइनस यहाँ लिखते हैं नीचे, तो अब अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा हम लोगों ने निकाला है 1/2, फिर प्लस जो है बीटा भी हम लोग को, ये जो बीटा है ये भी हम लोग का जो है 1 + 2 ही निकला है। अब माइनस जो b है ये 4 जो है ये a था और ये b था और साइन के साथ लेना है, तो ये -4 जो है ये हम लोग यहाँ पे एक माइनस पहले से था और b जो है हम लोग -4 यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद a जो है a के साथ जो है कोफिशिएंट, इसके साथ जो कांस्टेंट नंबर है ये 4 है, तो इस 4 को हम लोग यहाँ लिखेंगे। तो इन दोनों को जब प्लस करोगे तो यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा 1, और इसको जब हम लोग करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 जो है डिवाइड हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो ये हम लोग का वेरीफाई हो गया और ये हम लोग का क्वेश्चन जो है एकदम सही है। सिंपली ऐसे ही जो है दूसरा क्वेश्चन है हम लोग का, इसमें 4u² + 8u लिखा है, तो इसको जो हम लोग इक्वेशन में चेंज करेंगे तो हम लोग इसमें ये लिख सकते हैं 4u² + 8u + 0 इज इक्वल टू
0। ये हम लोग ने 0 क्यों लिखा, क्योंकि हम लोग को इक्वेशन बनाना है। इस इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगी, ये a होगा पूरा, ये b होगा और ये c होगा। c यहाँ गिवन नहीं है लेकिन हम 0 लिख लेंगे, चाहे ले या ना ले तो हम लोग को कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। अब इसको जो है हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो 4u में से इसमें से कॉमन ले लीजिए आप, 4 कॉमन आ जाएगा, पूरा पूरा u कॉमन आ जाएगा। अब 4u कॉमन आ गया तो ये u स्क्वायर था, इसमें एक u बच गया और प्लस की साइन, और 4 2 8 और ये u यहाँ पे कॉमन आ गया, इज इक्वल टू 0 हो गया। अब 4u को एक बार 0 के साथ ले लीजिए, 4u इज इक्वल टू 0, और एक बार जो है u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 ले लीजिए। तो u इज इक्वल टू 0/4 और u इज इक्वल टू -2। तो सिंपली एक u हम लोग का 0 आ गया, इसी को हम लोग अल्फ़ा कहते हैं, अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, और एक u हम लोग का आ गया -2 जिसको हम लोग कहते हैं बीटा। तो बीटा इज इक्वल टू -2। अब इसके बाद हम लोग ने जो है पॉलिनोमियल 0 निकाल लिया पॉलिनोमियल का। अब हम लोग को जो है कोफिशिएंट निकालना है, रिलेशन 0 एंड कोफिशिएंट का। तो जो हम लोग ने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, सम ऑफ द पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट ऑफ द ज़ीरोज़। तो अब हम लोग को जो है -b निकालना है। तो -b जो हम लोग का ये है 8 हो गया, माइनस ये प्लस का 8 है तो प्लस की साइन के साथ लेते हैं। बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं, और उन लोग का जैसे कि यहाँ पे अगर मान लीजिए प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर यहाँ पे माइनस होता और वो सिर्फ 8 लिख देते तो आपका आंसर जो है दोनों इक्वल नहीं आएगा। तो हम लोग को साइन के साथ लेना। तो यहाँ पे +8 है तो हम लोग को +8 लिख देंगे, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं, 8 लिख देंगे। और a जो हम लोग का ये 4 है तो ये हम लोग a की जगह यहाँ पे 4 लिख देंगे। और अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, अल्फ़ा हम लोग का यहाँ पे है 0 और प्लस जो है बीटा जो हम लोग का है -2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 इज इक्वल टू 4 को 2 से डिवाइड हो जाएगा तो -2। ये हम लोग का जो है आ गया। अब हम लोग जो है अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो अब जो c हम लोग का है, c जो है हम लोग का 0 है, c देख सकते हैं आप लोग 0, इसीलिए हमने यहाँ पे 0 को कंसीडर किया है कि आप लोग को साफ साफ समझ में आए। अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट 0 लिख देते तो आप लोग को समझ में नहीं आता। अब देखिए ये a होता है, ये b होता है, ये c होता है। तो c हम लोग 0 यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि c की जगह 0। अब a हम लोग को लिखना है तो a हम लोग अपॉन में 4 लिख सकते हैं, और अल्फ़ा और बीटा हम लोग को जो निकला है एक 0 इंटू -2। अब इस 0 को किसी से मल्टीप्लाई करें 0 ही आएगा, और 0 के नीचे जो भी है वो अनडिफाइंड होता है, यानी कि वो भी 0 ही होता है। तो ये हम लोग का सेकंड वाले का आंसर हो गया। अब हम लोग जो है फोर्थ वाले का आंसर करते हैं। अब इसको 3x² - x, ये 3x² -x -4 इज इक्वल टू 0, इसको जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हम लोग ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले कन्वर्ट किया। अब यहाँ पे देखिए x की डिग्री जो है वो 2 है, तो इसमें भी रूट 2 निकलेंगे। तो हम लोग को इसको सिंपली सॉल्व करना है। ये पहले 3x² ऐसे ही लिख दीजिए, ये साइन ऐसा ही लिखिए, ये ब्रैकेट, ये x यहाँ आ गया, ये -4 और इज इक्वल टू 0। अब हम लोग को x यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है। अब हम लोग को जो है इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और ऐसे मल्टीप्लाई करना, ऐसे तोड़ना है कि 4 3 से 12 आता है। तो ऐसे नंबर सोचिए जो मल्टीप्लाई करने पे 12 आए और प्लस करने पे 1 आए। तो 4 3 से 12, 4 3 से 12 और 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। तो 4 - 3, तो 4 3 से 12 हो गया। 4 3 से 12 मल्टीप्लाई करने पे ये टर्म आ रहा है 4 3 से 12, और माइनस करेंगे तो 4 में से 3 गया तो 1 और x ये सिंपल हो जाएगा। तो अब इसको इसके 3x² लिखिए, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया 3x, ये हो गया 4 और ये हो गया 0। अब यहाँ से हम लोग को कॉमन लेना है, तो यहाँ से हम लोग को कॉमन हम लोग यहाँ से क्या ले सकते हैं, यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं सीधे x को, और तो कुछ आ नहीं रहा है कॉमन। तो 3x - 4। अब यहाँ पे हम लोग प्लस की साइन से 1 को कॉमन ले लेंगे तो 3x - 4 इज इक्वल टू 0। ये 3x - 4, ये 3x - 4 को हम लोग 1 लिख सकते हैं, 3x - 4। और उसके बाद जो है हम लोग x + 1 जो है इसको सिंपली लिख सकते हैं। अब इसको जब हम लोग 3x - 4 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, x + 1 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, तो 3x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 4/3, और x इज इक्वल टू ये सीधे हो जाएगा -1 उधर जाके। तो ये जो हमारा निकला है यही हम लोग का अल्फ़ा निकला है, अल्फ़ा इज इक्वल टू 4/3, और ये हम लोग का निकला है बीटा इज इक्वल टू -1। अब सिंपली हम लोग को ऐसे ही जो है इसका जो है मल्टीप्लाई प्रोडक्ट रूल लगा देना है। पहले सम वाला अल्फ़ा प्लस बीटा, सम ऑफ द रूट लगाएंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा हम लोग का निकला है 4/3 और बीटा हम लोग का निकला है -1।
और यहाँ पे माइनस की साइन पहले लिख दीजिए। अब बी यहाँ पे जो है, यहाँ पे माइनस का 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, और माइनस की साइन है तो यहाँ पे माइनस का 1, और ए हम लोग का जो है वो है 3। तो अब इसको जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये 3 यहाँ पे चला जाएगा, 4 माइनस 3, और यहाँ अपॉन में हो जाएगा 3, तो इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1/3, और 4 में से 3 गया तो बचा 1/3, और ये इज इक्वल टू 1/3। ये हम लोग का प्रूफ हो गया। अब सिंपली ऐसा ही हम लोग को जो है अल्फ़ा इंटू बीटा प्रूफ कर देना है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है वो हम लोग का होता है C/A, C/A। अल्फ़ा जो हम लोग का निकला है वो हम लोग का निकला है 4/3 इंटू बीटा जो हम लोग का निकला है -1, और C हम लोग के पास ये देख सकते हैं -4 है। साइन ज़रूर लेना है, -4, साइन नहीं लेंगे तो आंसर जो है गलत हो जाएगा। जो सभी आप ले रहे हैं C से पहले जो साइन है वो लेना है, अगर B है तो B से पहले जो साइन है वो लेना है, A है तो A से पहले जो साइन है वो लेना है। अब A है तो A जो है +3 है, तो यहाँ पे हम लोग 3 लिख देंगे। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का डायरेक्ट -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये सीधे माइनस में आ जाएगा, -4/3, और यहाँ पे ऑलरेडी -4/3 लिखा हुआ, तो ये हम लोग का प्रूव हो गया। सिमिलरली सारे क्वेश्चन ऐसा ही। एक क्वेश्चन इसका मैं आप लोग को हिंट दे देता हूँ, सॉल्व आप लोग को खुद करना है, और सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में इसका जो है आप लोग मुझे इसका वो आंसर जो है लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, ये पहली बात इक्वेशन ही गलत लिखी हुई है। इक्वेशन हम लोग की क्या होती है, ax² + bx + c = 0। तो ये देखिए ये ax² तो मैच हो रहा है x², लेकिन इसके बाद जो है x का एक x होना चाहिए, ये x हम लोग का साइड में दे दिया, और ये 3 जो है सिंपली एक्सचेंज हो गया। तो इसको सबसे पहले हम लोग को अरेंज करना है, रीअरेंजमेंट, और इसको सही करना है। तो इसको हम लोग लिखेंगे 6x², और ये -7 पहले लिखेंगे, -7x, और -3 = 0। अब सिंपली हम लोग इसको जो है वैसे ही जैसे ये कर रहे हैं वैसे सॉल्व कर दीजिए। इसके रूट निकालिए, सम ऑफ द रूट जो है उसको कोफिशिएंट के इक्वल करिए, प्रोडक्ट ऑफ द रूल, अगर आंसर सेम आ गया तो आपका आंसर बिल्कुल 100। एक्सरसाइज नंबर 2.2 के पॉलिनोमियल का जो सेकंड क्वेश्चन है वो सेकंड क्वेश्चन ये है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given number as the sum and products of the zeros respectively। तो सबसे पहले आप लोग को क्या समझना है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज रिस्पेक्टिवली, यानी कि सम एंड प्रोडक्ट हम लोग को पॉलिनोमियल का दे दिया है, ये हम लोग को दिया हुआ है सम, और ये हम लोग को दिया हुआ है प्रोडक्ट, और हम लोग को फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये हम लोग को जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हम लोग को फाइंड करनी है, तो इसका एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले पे बस आप लोग को ये चीज़ रखना है और तुरंत फाइंड हो जाएगा। तो उसका जो फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने का, उसका ये फार्मूला होता है x² - अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर x, फिर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा = 0। तो ये x² होता है माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, जो हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा हम लोग को सम जो दिया ही हुआ है, ये सम ऑफ द रूट है जो हम लोग को अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है, ये बोला हुआ है नंबर है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। तो ये सम ऑफ द प्रोडक्ट है, ये सम ऑफ द जीरोज है, एंड ये प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज है। ये 1/4 ये हम लोग को दिया हुआ है, और ये जो है अल्फ़ा इंटू बीटा जो हम लोग को -1 दिया हुआ। सबसे बड़ी गलती जो बच्चे ये करते हैं वो यहाँ पे माइनस लगाने की जगह यहाँ प्लस लगा देते हैं, और यहाँ पे माइनस लगा देते हैं। वो सोचते हैं कि पहले प्लस होगा बाद में माइनस होगा, लेकिन नहीं, पहले माइनस है बाद में प्लस है। इसको याद करने के लिए सबसे सिंपली बात ऐसे याद रखिएगा आप कि आप सोचिएगा कि जो कोई सी भी चीज़ जब शुरू होती है तो वो माइनस से ही शुरू होती है और वो फिर प्लस में जाती है। तो वैसे ही x² के बाद जब आएगा तो पहले माइनस आएगा और उसके बाद प्लस आएगा। पहले छोटी वैल्यू आती फिर बड़ी आती ना, तो माइनस से प्लस की तरफ इंसान जाता है, तो पहले माइनस आएगा फिर प्लस आएगा। तो ये आप एग्ज़ाम के टाइम ये बात आपको याद रहेगी, तो इस फॉर्मूले में आप कभी भी गलती कर ही नहीं सकते। अब आइए सबसे पहले क्वेश्चन पे, ये हम लोग को 1/4 जो है वो सम दिया हुआ है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा = 1/4 दिया हुआ है, और अल्फ़ा इंटू बीटा हम लोग को जो दिया हुआ है वो -1 दिया हुआ है। तो इस पर अगर हम लोग रख देंगे तो ये है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा हम लोग का 1/4 है, और उसके बाद फिर x है, और फिर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा हम लोग का जो है वो -1 है। इसको = 0 कर देना है। अब यहाँ पे एलसीएम हम लोग को लेना है सिंपली। 4 इसके नीचे तो है नहीं, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको 1 ले लीजिएगा और फिर इसको भी 1 ले लीजिएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4x² माइनस x, और ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का, और ये 4 यहाँ पे चला जाएगा 4, और = 0। ये 4 जो है ये अपॉन में रहेगा, और इसको जब हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई में भेज देंगे तो ये वहाँ पे चला जाएगा। तो ये हम लोग की जो है इक्वेशन जो है निकल आई है, 4x² माइनस x माइनस 4। ये हम लोग की क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है निकल आई है। सिंपली ऐसे ही हम लोग अगर सेकंड वाले का करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा हम लोग को दिया हुआ है √2, और अल्फ़ा इंटू बीटा हम लोग को दिया हुआ है 1/3। तो इस फॉर्मूले में अगर हम लोग रखेंगे तो x² माइनस
अल्फ़ा प्लस बीटा हम लोग को दिया हुआ है √2x, फिर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा हम लोग को दिया हुआ है 1/3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लोग को लेना है सिंपली एलसीएम, 3 का 3x² माइनस 2x, ये प्लस का वहीं रहेगा, यहाँ पे अपॉन में सबके में 3 रहेगा इज इक्वल टू 0। ये 3 हम लोग यहाँ भेज देंगे तो ये 0 हो जाएगा और सिंपली हम लोग की जो इक्वेशन आ जाएगी वो 3x² माइनस 3√2x + 1। ये हम लोग की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन जो है फाइंड हो गई, जो बोला गया है। अब सिंपली ऐसे ही एक और कर लेते हैं, उसके बाद सारे क्वेश्चन आप करेंगे सिमिलर। जितने क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन है आई थिंक, सारे के सारे ऐसे ही हैं, कुछ उसमें करना नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले पे रखते जाइए, आंसर निकालते जाइए। अब ये हम लोग को जो दे दिया है वो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का 1/4 दे दिया है, और ये जो हम लोग को दे दिया है वो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/4 दे दिया है। ये माइनस का 1/4 है, ये प्लस का 1/4 है। तो सिंपली इक्वेशन जो हम लोग की ये x² है, फिर माइनस है, देखिए फिर माइनस है, फिर अल्फ़ा प्लस बीटा है, फिर यहाँ पे x है, फिर यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा है, और फिर इज इक्वल टू 0। ये है फॉर्मूला। तो x² ऐसे ही रहेगा सिंपली, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा जो है ये माइनस का 1/4 है, x साथ में मल्टीप्लाई में है, फिर माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा जो है 1/4 है इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर हम लोग खोल लेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस माइनस प्लस 1/4 इंटू में x ले लीजिए, फिर माइनस में ये भी 1/4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 ले लीजिए। अब ये 4 जो है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4x² प्लस 1 इंटू x हो गया, फिर माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, और सबके अपॉन में आ गया 4। अब ये 4 को हम यहाँ भेज देंगे तो वो 4 जो है इंटू होकर 0 हो जाएगा। तो ये जो है 4x² प्लस का x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। तो ये जो हम लोग की निकल के आई है यही हम लोग की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन है, और यही हम लोग को इसमें बोला गया है। तो इसी के साथ ये चैप्टर आप लोग का ख़त्म हो चुका है, और इस चैप्टर के साथ आप लोगों ने जो है अपने 4 मार्क्स जो है डन कर दिए हैं। तो रियल नंबर की जो कल वीडियो हम लोग ने डाली थी उसमें आपके 5 मार्क्स पक्के हो चुके हैं, और आज की वीडियो में आप लोग के 4 मार्क्स जो है पक्के हो गए हैं। इसके बाहर एनसीईआरटी के बाहर दे ही नहीं सकता है बोर्ड। एनसीईआरटी में ही से को सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन देते हैं, और 10 क्लास के तो ज़्यादातर सब के सब एनसीईआरटी बुक के ही होते हैं। तो कल के 5 मार्क्स और आज के 5 मार्क्स, तो दोनों मिला के जो है 9 मार्क्स जो है हम लोग का विदिन 2 डेज़ जो है तैयार हो गया। तो 80 में से हम लोग ने 9 मार्क्स की तैयारी कर चुके हैं। अब हम लोग को जितने मार्क्स बचे हैं वो आगे की कल वीडियो आएगी, उसके बाद हम लोग ऐसा ही बेसिकली सारे मार्क्स गेन कर लेंगे, और 80 में से 75 प्लस हम लोग लाएंगे ही लाएंगे। जैसे जैसे मैं पढ़ाता जा रहा हूँ आप लोग बस वैसे वैसे पढ़ते जाइए, और जो जो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ वो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते जाइए। और अगर किसी भी क्वेश्चन में आप लोग को कोई से भी डाउट आए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, मैं आप लोग का डाउट सॉल्व करूंगा, और आप लोग की एक शॉर्ट वीडियो बना के उस पर जो है डाल दूंगा। अपने दोस्तों को इस चैनल को शेयर करें, अपने ग्रुप सर्कल में शेयर करें, ताकि चैनल की ग्रोथ होए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। सो थैंक यू गाइज, टिल देन बाय।